जल्दी से दरवाजा खोलो। ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरे और मेरे पति का है। तो अब तुम अपनी बेटी को लेकर निकलो यहाँ से। अब सिर्फ इस घर में हम ही रहेंगे और तीसरा कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये घर मैंने बनाया अपनी मेहनत से, तो तुम इसमें कैसे रह सकती हो? तू यहाँ से जाती है या फिर मैं बुलाऊं अपने पति को? कितनी देर से मेरा सर पकाए जा रही है। तोते भैया, आप तो यहाँ हैं, आप गए नहीं गुड़िया के पापा के साथ? नहीं नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं गया तुम्हारे पति के साथ। मुझे तो कल जाना था और कल भी तुम्हारा पति नहीं आया, इसलिए मैं तो अकेला ही गया था। तोते भैया, क्या आकाश जी कल भी आपके साथ नहीं गए थे क्या? नहीं चिड़िया, आपका पति तो कल एक सुंदर सी चिड़िया के साथ झरने पर बैठा था। ये बात सुनकर तो वो रानू चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। मम्मा, तो फिर पापा ने हमसे झूठ क्यों बोला था कि वो तोते अंकल के साथ गए हुए थे? वो दोनों बेटे ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आपका पति कहाँ है? मुझे तो खुद नहीं पता कबूतर भैया कि वो कहाँ गए हैं। चिड़िया का पति तो आजकल किसी दूसरी चिड़िया के साथ घूमता है। हाँ रानू बहन, तोते ने एकदम ठीक कहा है। तुम्हारा पति उसी चिड़िया के साथ बैठा मीठे मीठे फल खा रहा है। रानू, तुमने तो उस चिड़िया के साथ नेकी की और वो चिड़िया ही तुम्हारा घर उजाड़ रही है। ये सब सुनकर तो रानू चिड़िया के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तोते और कबूतर भैया, गुड़िया के पापा तो ऐसे नहीं हैं। ये कहकर रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर सीधी पहाड़ों की तरफ जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसका पति और वो पिंकी चिड़िया दोनों बेटे आपस में बातें कर रहे थे। ये देखकर रानू कहती है, वाह वाह, अच्छा सिला दिया धोखेबाज चिड़िया तुमने मुझे मेरी नेकी का। लेकिन तुम्हारी क्या गलती? गलती तो मेरी थी, जो मैंने किसी अनजान चिड़िया पर भरोसा किया और उसे अपने घर में भी रख लिया। और गुड़िया के पापा, तुम्हें तो मैं ऐसा नहीं समझती थी। लेकिन रानू, मैंने क्या कर दिया है? तुम तो तोते के साथ जा रहे थे ना, और कल भी तुम नहीं गए, और तुम कल भी इस चिड़िया के साथ झरने पर बैठे रहे। रानू, तो अब मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं तो तुमसे पूछना होगा। गुड़िया के पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो आप मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं करते थे। पहले मैं जो नहीं मिली थी आकाश जी को, लेकिन अब मैं उन्हें मिल गई हूँ और हमने एक दूसरे को वचन दिया है, और तो और हमने एक दूसरे से शादी भी कर ली है। ये सुनकर तो रानू चिड़िया का दिल ही फट जाता है और वो तो बहुत परेशान हो जाती है। और उसकी बेटी गुड़िया तो बस रोए जा रही थी, क्योंकि उसे तो बस इतना ही समझ आ रहा था कि उसका पापा उसकी मम्मा से लड़ रहा है। गुड़िया के पापा, ये बदमाश चिड़िया क्या बात कर रही है? खबरदार रानू चिड़िया, अगर तुमने पिंकी के बारे में एक शब्द भी बोला तो ये देखो तुमसे कितनी ज्यादा सुंदर है और इसके पंख भी कितने अच्छे हैं, और तुम्हारे पंख तो सिर्फ पीले ही पीले हैं। गुड़िया के पापा, आप भूल गए हो क्या? आप मेरे लिए ना सही तो कम से कम अपनी गुड़िया के लिए वापस आ जाओ। मेरे सुंदर पति, अब घर चलो, कल हम हनीमून पर जाएंगे मेरे माता पिता वाले जंगल में। फिर ऐसे वो दोनों उन्हें छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रानू और उसकी बेटी तो बहुत रोती है। तब रानू की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, पापा उस चिड़िया के साथ क्यों चले गए? और मम्मा, पापा आपसे इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे थे? चुप हो जा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। फिर ऐसे शाम भी हो जाती है। तब गुड़िया और उसकी मम्मा दोनों उड़ती हैं। पति जी, अब ऐसा ना हो कि आपको उस गुड़िया पर दया आ जाए और आप दरवाजा खोल दो। परंतु पिंकी, मेरी गुड़िया बेटी कहाँ जाएगी इतनी रात को? पता नहीं रानू उसे कहाँ लेकर जाएगी। वो दोनों किसी भी पेड़ पर बैठकर रात गुजार लेंगी, वो दोनों मरेंगी नहीं। और वैसे भी हमारे पूर्वज भी तो पेड़ों पर रहकर ही रात गुजारते थे। लेकिन पिंकी, गुड़िया अभी बहुत छोटी है। ठीक है, जब आपको अपनी बेटी की इतनी ही परवाह है तो फिर मैं चली जाती हूँ।
लेकिन पिंकी, मैंने ऐसा कब कहा? वो आकाश ऐसा कह रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? कौन है मेरे घर के अंदर? जल्दी दरवाजा खोलो। बोलो बोलो आकाश जी, या फिर मैं बोलूं? नहीं पिंकी, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं कह दूं इनसे कि जाएं, क्योंकि अब इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी। ठीक है पिंकी, फिर आप ही कह दो। बात ये है चिड़िया कि अब मैंने आकाश जी से शादी कर ली है, तो इस घर की मालकिन मैं हूँ। तो अब तुम जाओ यहाँ से, और मैं नहीं चाहती कि कोई और चिड़िया मेरे पति पर पंख मारे, इसलिए भागो यहाँ से। मम्मा पापा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? और ये पिंकी आंटी हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हैं? ये घर तो हमारा है ना मम्मा। गुड़िया के पापा दरवाजा खोलो, आपकी गुड़िया रो रही है। आप देखो तो जरा दरवाजा खोलकर, प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन गुड़िया का पापा तो खामोश था। गुड़िया के पापा एक बार दरवाजा तो खोलो, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? प्लीज हमें अंदर ले लो। फिर काफी मिन्नतें करने के बाद रानू चिड़िया गुड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। बस इतनी सी बात कहनी थी, देखो अब वो चली गई है। अब आप ज्यादा चिंता मत करो उस बूढ़ी चिड़िया की, अब भोजन खा लो। मुझे अपनी बेटी गुड़िया की चिंता हो रही है। तुम गुड़िया की चिंता मत करो, वो चिड़िया गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखेगी। वो खुद मर जाएगी लेकिन अपनी बेटी को नहीं मरने देगी। गुड़िया और उसकी मम्मा वो दोनों तो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और वो दोनों रो रही थी। तब गुड़िया कहती है, मम्मा पापा ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, फिर भी उन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया। गुड़िया की मम्मा के पास तो अपनी बेटी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे उस जवान चिड़िया को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी। मुझे क्या पता था कि वो चिड़िया मेरा सुहागी मुझसे छीन लेगी। ये सब मेरी गलती थी। रानू ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ तोता भी आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? तोते को देखकर तो रानू चिड़िया बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। तब तोता उससे कहता है, रानू बहन प्लीज बताओ तो आखिर हुआ क्या है? मुझे गुड़िया के पापा ने घर से निकाल दिया है और उस बदमाश चिड़िया से अपनी दूसरी शादी कर ली है। बड़ी गलती की आपने उस बदमाश चिड़िया पर नेकी करके आग लेने आई घर की मालकिन बन गई। तुम चलो मेरे साथ, आज की रात वहीं गुजार लेना, सुबह देखते हैं क्या करना है। फिर ऐसे रानू अपनी बेटी को लेकर उस तोते के घर चली जाती है। रानू बहन, ये एक सेब है, इसे आप दोनों खा लो। मुझे पता है कि आज आपने कुछ नहीं खाया है। मेरा मन नहीं कर रहा। गुड़िया आप खा लो बेटा। रानू, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, परंतु क्या जरूरत थी उस अनजान चिड़िया को घर में लाने की? मुझे तुम दोनों से ज्यादा इस गुड़िया की चिंता हो रही है। जब मम्मी पापा अलग अलग हो जाएं, तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? परंतु चिड़िया तो खामोश थी और वो तो बस रोए जा रही थी। मम्मा मम्मा, मैं पापा से कभी नहीं बोलूंगी। पापा बहुत गंदे हैं, उन्होंने हमें इतनी रात को घर से निकाल दिया। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें भोजन दिया और हमारी मदद की। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? जब तक चाहो तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो। नहीं तोते भैया, इस जंगल में मैं अब और नहीं रह सकती। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मैं अपने पति को किसी गैर चिड़िया के साथ कैसे उड़ता देख सकती हूँ? और जब मेरी बेटी मुझसे सवाल पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? इसलिए मैं इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चली जाऊंगी। चिड़िया, मैं आपको नहीं रोकूंगा, जैसी आपकी इच्छा। फिर उसके बाद चिड़िया उस जंगल को छोड़कर और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और किसी दूसरे जंगल में जाकर अपने लिए एक नया